राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पापमोचिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, पापमोचिनी एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगी कि इस एकादशी की व्रत करने से क्या फल मिलता है और हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, पूजा को आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं। पीला आसन बिछा लीजिएगा और तिल का आसन लगाइए। फिर अगर भगवान विष्णु नारायण का फोटो है तो फोटो की स्थापना कीजिएगा, और अगर मूर्ति है तो मूर्ति की पूजन करेंगे। तो देखिए, आज के दिन चावल का व्यवहार नहीं होती है, तो सभी जगह हम जहाँ जहाँ चावल का आसन लगाते थे वहाँ वहाँ तिल की आसन लगाएंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, जगह को शुद्ध कर लेंगे और इसके बाद पूजन शुरू करेंगे। दोस्तों, पापमोचिनी एकादशी अगर आप व्रत कथा पढ़ेंगे तो देखिए कि वहाँ पे अवैध संबंध, दूसरे स्त्री से संबंध अगर करते हैं कोई, तो इस तरह सा पाप जो है ना, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। और हमारे पूर्वज ने कभी भी कहीं पे भी अगर इस तरह का पाप किया होगा तो आपके इस एकादशी के व्रत से ना सिर्फ आप खुद बल्कि अपनी पूर्वज को भी इस पाप जोनि से मुक्त कर सकते हैं। तो इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये इतनी यंत्रणादायक परिस्थिति हो जाती है जहाँ पे हमारे पूर्वज की आत्माएं अटक जाते हैं, वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत ही भयानक एक स्थिति होती है। तो हमें इस एकादशी की व्रत हमें पूर्वज के लिए भी करनी चाहिए और अपने लिए तो ज़रूर करना चाहिए कि हमें भी बाई चांस कहीं पे भी कुछ भी हमसे जो पाप हुआ है, किसी भी प्रकार का पाप हुआ है, उस पाप से हम मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे हमने पूजन में भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी जी के साथ। ठीक है, तो लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु नारायण का हमने स्नान कराया, दूध से, जल से, इस तरह से स्नान कराया। आप चाहे तो चंदन घोल के गंधदर स्नान भी करा सकते हैं। इस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी में डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी में बहुत ज़्यादा जल नहीं डालना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, भगवान श्री विष्णु नारायण को ना इत्र बहुत पसंद है। वैसे सभी भगवान को इत्र बहुत पसंद है। जो पंचोपचार पूजा होता है उसमें से एक उपचार जो होता है वो सुगंधी होती है, जिसमें चंदन, इत्र, ये सारे व्यवहार किया जाता है। इत्र हमारे शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ साथ में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ाती है। यानी कि जो आप जीने के लिए हमें जो चाहिए ना, अच्छा घर, अच्छा चीज़ें चाहिए, गाड़ी वाड़ी, घर, और जो भी बोल सकते हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधा है, उसके लिए हमें चाहिए एक बहुत ही बढ़िया शुक्र ग्रह का पोजीशन। इसके लिए आपको इत्र का व्यवहार आप जरूर करें। ठीक है, आशा करती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो, भगवान को हम आसन में विराजमान किए ओम वस्त्रम समर्पयामि मन ही मन इस मंत्र का जप करते हुए कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। और आपके भगवान को आप अगर पहनाते हैं, ड्रेसेस वगैरह पहनाते हैं, तो वो पहनाइए, बढ़िया श्रृंगार कीजिएगा और सुंदर से सजा लीजिएगा। एकादशी के दिन भगवान के लिए जितना हो सके पीला चीज़ों का व्यवहार कीजिएगा, जैसे पीला आसन, पीला फल, पीला फूल, और भोग में पीला फल, मिठाई, लड्डू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी को हम पीला जेनोई चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी को अलंकार का सामान चढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी आप पहनाते हो डेली के बेसिस पे वही चढ़ा सकते हैं, कोई नया लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ नया लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री है आप उसी से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन पीस लेंगे। चंदन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वैसे भी गर्मी के दिन आने वाली है, भगवान को चंदन का सेवा दिया जाता है, तो आप सभी को चंदन सेवा के बारे में भी पता होगा, और नहीं पता है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे आगे आपको सभी चीज़ें पता होते रहेगा। तो हम चंदन का बहुत बढ़िया सा टीका करेंगे, सभी की मस्तक में चंदन लगाएंगे, और गर्मी में सभी का मस्तक एकदम कूल कूल रहे, ठंडा रहे और खुश रहे सब लोग। बस मतलब इसी तरह से भाव का पूजा किया जाता है। देखिए, भगवान को खुश भक्त तभी कर सकते हैं जब वो भाव का पूजा करते हैं। अदरवाइज बड़े बड़े सामान लेकर रख देने से भगवान के पास क्या नहीं है, तो इस तरह का चीज़ों में भगवान खुश नहीं होते हैं। जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो ना, तो ही उस पूजा का महत्व होता है। इसके बाद हम पीला फूल चढ़ाएंगे भगवान को, और अगर आपके पास लाल गुलाब है या लाल कमल के फूल है तो माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइएगा। लाल फूल उनको बहुत प्रिय होते हैं और साथ साथ में आपका धन संपत्ति में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लाल फूल माँ को जरूर चढ़ाइए। इसी तरह से देखिए, पंचोपचार पूजा में सुगंधी चढ़ाया जाता है, धूप और दीप दिखाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, और लास्ट में जो है ना भोग चढ़ाया जाता है। यही है पंचोपचार पूजा। तो इसके बाद देखिए, हमने भोग लगा दिया, जल लगा दिया, और आज के दिन भोग में अन्न यानी कि चावल का बना हुआ कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती है। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा।
फिर हाथ में एक फूल ले लीजिए, तिल और जल लीजिए और फिर आपका जो व्रत कथा का बुक है वहाँ से आप पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए। इसी व्रत कथा में आपको संपूर्ण सरल विधि से पता चल जाएगा कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है, क्यों हमें इस व्रत को करना चाहिए, पूर्वज को मुक्ति भी मिल जाती है, इतनी बड़ी व्रत है ये, और ये व्रत आपको अपने लिए, अपने पूर्वज के लिए जरूर करनी चाहिए। तो इसी तरह से व्रत कथा पढ़ने के बाद बुक को आप चौकी पे ही रख दीजिए। मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में ही रख दीजिएगा, और जो फूल है वो बुक में ही रख दीजिए, और साथ साथ में एक चंदन का टीका भी आप बुक को लगा दीजिए। इसी तरह से जो पाठ हम करते हैं उन पाठ का भी पूजन हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमें जो शिक्षा मिलती है वो इसी बुक से ही मिलती है। तो इसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। आरती के लिए आप कपूर की आरती कर सकते हैं, या तो फिर जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी आरती कर सकते हैं, या अलग से आरती की थाली तैयार करके भी आरती कर सकते हैं। तो अपने अपने समय, स्थिति और इच्छा के अनुसार आप आरती की व्यवस्था करके आरती कर लीजिएगा। लेकिन अग्नि प्रज्वलित होना बहुत आवश्यक होता है, अग्नि सब कुछ को शुद्ध कर देते हैं। तो हम आरती कपूर का एक आरती जरूर करेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण का अगर कोई आरती आता है आपको तो उनके नाम पे आरती कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से दोनों का आरती आप कर सकते हैं। आप लोग भी आरती ले लीजिए, आप लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा है, और हमारे इतनी बड़े परिवार को सभी लोग सुखी रहे और सभी प्रकार के दुख से मुक्त रहे, सभी प्रकार के पाप से दूर रहे, बस यही भगवान के पास प्रार्थना करूँगी। तो आज का ये सरल, बिल्कुल सरल सादा सीधा पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर किया कि बहुत जल्दी आप घर पर पूजन कर सकते हैं। देखिए पूजा ना बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे नहीं कर सकते तो अपना अपना हिसाब से छोटा करके भी जितने सामान आपके पास है उस हिसाब से भी आप पूजन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा के भूमि में छोड़ देंगे, आचमन कर लेंगे, हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांग लेंगे कि भगवान पूजा में जो भी कमी रह गई, जो भी गलती होगी, इसीलिए आप हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा आप ले लीजिए, जो भी जितना भी आप देना चाहते हैं, 100, 500, 1000, जो भी आपकी क्षमता है या जितना भी आप देना चाहते हैं वो भगवान के चरणों में रख दीजिए, और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन आप इस दक्षिणा को दान कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही सरल पूजा विधि मैं लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियोस ले पाऊँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।